तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं आर्यन कुमार फ्री माइंड क्लास में एक और स्टडी को लेकर आया हूं जो कि है टाइम के बारे में। ठीक है दोस्तों, हमें टाइम को मेजरमेंट करके कैसे आगे बढ़ना है, टाइम का कैसे उपयोग करना है, उसके बारे में मैं आपको आज कुछ पॉइंट दूंगा जिसे आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है और उसको जीवन में फॉलो करना है। क्योंकि दोस्तों आप भी टाइम को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हो, जैसे कि लोग आगे बढ़े हैं, मिलेनियर बने हैं। ठीक है दोस्तों, जिसकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, तो वो लोग बिल्कुल टाइम का सही से उपयोग किए हैं और टाइम से उस काम को किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें भी उसी वक्त उसी जैसे टाइम से हमें काम करना है और टाइम से आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को बिना देरी करे चलो हम स्टार्ट करते हैं टाइम का आज का पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि टाइम टाइम में हमें सबसे फर्स्ट क्या करना है, परचेज। ठीक है दोस्तों, हमें परचेज बहुत ही ज़रूरी है। टाइम में जो भी चीज़ का आप परचेज कर सकते हो, जो भी चीज़ आप शेड्यूल कर सकते हो, किसी के बारे में सोच सकते हो, अभी आप जो परचेज है उसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों देखिए क्या होता है, बोलते हैं ना कि भैया हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है कि हम करें क्या है। ठीक है, हमारे पास टाइम ही नहीं। अरे भैया किसी के पास भी टाइम नहीं है किसी के वक्त के लिए। ठीक है दोस्तों, न हमें टाइम निकालना पड़ता है उस शेड्यूल को पूरा करने के लिए जिसे हम करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बात ऐसी है कि जो परचेज जो होता है, ठीक है दोस्तों, उसे हमें टाइम से ही करना पड़ता है। ठीक है, आप जब भी आपकी जो थॉट है उसे आप किए हो कि भैया नहीं मुझे थॉट है कि मुझे इसको 5 दिन बाद करना है, 5 दिन बाद मुझे ये करना है किसी भी हालत पे। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या हो गया, वो आपका एक परचेस हो गया। ठीक है, क्योंकि आपने उसको शेड्यूल करके रखा है कि मुझे 5 दिन बाद ये इसको करना है किसी भी हालत में। तो दोस्तों जैसे कि ये होता है कि हम टाइम से मेजरमेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप उसको नहीं कर सकते हो, ये हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों ऐसे भाई होते हैं, ऐसे बंदे जो होते हैं जो बोलते हैं कि भैया आप भी कुछ कर लो। अरे यार अभी तो बहुत टाइम है करने में, अभी बहुत टाइम है, अभी तो खेलने कूदने का दिन है, अभी तो हम लोग खेलेंगे कूदेंगे। ठीक है, बहुत सारी मस्ती करेंगे, अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है, उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि टाइम जैसा आता है उसी रफ्तार से निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बोलते हैं ना टाइम रहते ही हमें लोहे में हथौड़ा मार देना चाहिए ताकि वो अच्छे से अच्छे हथियार बन सके। ठीक है दोस्तों, तो वैसे टाइम से पहले हमें अपने आप को उस हथियार के जैसे इम्प्रूव करना है कि हम उस हथियार के जैसे तेज हैं कि नहीं। तो हम तेज कैसे बनेंगे दोस्तों, टाइम से। ठीक है, टाइम से हम अपने माइंड को एक्टिव, ठीक है, बॉडी को बहुत लीजली रखेंगे, हम एक्साइटेड रहेंगे उस कार्य को करने के लिए और उसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तभी हम उसमें स्टडी करेंगे, उसमें अच्छे से फोकस करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे, रिसर्च करेंगे, तभी जाकर हम क्या करेंगे, हमारे माइंड को उस तलवार जैसे तेज कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि वो हमारे लिए आगे जाकर उसको स्टडी में हमें काम आए। ठीक है, तभी दोस्तों बोले जाते हैं कि हमें टाइम से हर कार्य को कर लेने चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, एक टाइम की बात है। ठीक है दोस्तों, जब मैं कहीं काम कर रहा था, आज से करीब करीब 5 साल पहले की बात है, जब मैं एक काम कर रहा था, तो क्या है मैं एक छोटा सा एम्प्लॉय था वहाँ पे काम करने से पहले। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा होता है ना कि वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे बंदे जो होते हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो सीनियर है, हम जूनियर थे उससे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा होता है कि उसका टाइम सही चल रहा है। क्या चल रहा है, उसका टाइम सही चल रहा है। क्यों, क्योंकि वो एक अच्छी प्लेटफॉर्म में पहुंचे हैं। ठीक है, और हम उस अच्छी प्लेटफॉर्म में थोड़ी देर से पहुंचे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा क्या होता है कि वो जो है व्यक्ति है, वो जो पर्सन है वहाँ पे, वो टाइम से उस कंपनियों में काम कर रहे हैं। करीब करीब उसको 5 साल हो गया। क्या हो गया, 5 साल हो गया उस कंपनी को उसको हायर किए हुए। ठीक है दोस्तों, तो 5 साल में क्या किया, बहुत सारी चीज अचीवमेंट कर चुका है, अपने आप को अप्रूवल कर चुका है, और हम अभी न्यू गए हैं, जो हमें उसके बारे में
पता नहीं है, नहीं मालूम नहीं कि हमें आगे क्या करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, हम सीखते हैं वहाँ पे, धीरे 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 सीखते हैं, क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को तेज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि जो एक लोहार होता है, उसके पास आप कोई भी वस्तु लेकर जाओगे उसको बनवाने के लिए, तो क्या करता है, धीरे धीरे उसका ठोकाई करता है, पिटाई करता है, कटाई करता है, फिर एक टाइम आता है कि वो शानदार विशाल एक तलवार में तब्दील हो जाता है, जो कि एक झटके में किसी का भी गर्दन उड़ा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हम सिर्फ आपको उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कि इसी प्रकार हमें अपने आप को ट्रेन करना है और उससे सीखना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, जब आपको अच्छे से प्लेटफॉर्म पकड़ लिए हो, जो प्लेटफॉर्म आपको अपना समझ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप उसका भरपूर फायदा उठाइए और उसमें कस के पकड़ बना के काम कीजिए और सीखिए, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है टाइम के अनुसार से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि टाइम बार बार नहीं आता है और बार बार जिंदगी सीखने का मौका नहीं देती है। ठीक है दोस्तों, देती है, ऐसा बात नहीं है, हमें सीखने का बहुत सारे मौका मिलते हैं, बट वो जो मौका चाहिए, जो वो उस टाइम में मिल रहा है, वो अभी के टाइम में नहीं मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाएंगे, हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ते जाएंगी, जिसकी वजह से हम टाइम से उस शेड्यूल को पूरा नहीं कर पाएंगे जो हमें करना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो टाइम रहने से पहले हमें उसको पूरा कर लेना है, उसको डिक्लेयर कर लेना है, डिसाइड कर लेना है कि भैया मेरे को इतने दिन में, 5 साल, 10 साल में, 11 साल में मेरे को इसको करना ही है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, एनीवन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस काम को पूरा करना है, दिस फाइनल। ठीक है दोस्तों, तो आपके अंदर जो है, जो जुनून है, जो एक्साइटेड है, जो पहले 5 साल पहले बरकरार था, वो 11 साल पहले भी होना बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर आप उसको पूरा कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा होता है कहीं ना कहीं कि हम उस चीज़ के लायक नहीं है, फिर भी हमें उसको लायक बनाना पड़ता है, क्योंकि उसके बीच में आप फर्स्ट एम्प्लॉय हो। ठीक है, और आपको 10वें नंबर तक पहुंचना है, तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे आगे आना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप जब धीरे धीरे आगे आओगे तो आपको लगेगा भैया कि नहीं, हमें तो इस चीज़ को पकड़ में लाना है किसी भी हालत पे। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, हम उस चीज़ को अप्रोच करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतनी दूरी है जो, वो बहुत ही कष्ट है, क्योंकि टाइम लगेगा, आपको समय देना पड़ेगा, आपका दिमाग चलाना पड़ेगा, आपको टाइम से आना पड़ेगा सीखने के लिए कि हमें उसे करना कैसे है, कि उसको बता कैसे रहे हैं। ऐसा बहुत सारे शेड्यूल होते हैं जो होता है हमारे जीवन में, तो हमें उसको नज़र ना अंदाज नहीं करना चाहिए दोस्तों। जहाँ भी आपको सीखने को मिल रहा है वहाँ पे आप उस चीज़ को सीखो, चाहे आप उसको अपने जीवन में लाओ, और सही टाइम पड़े तो उसका उपयोग भी करो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर जो छोटी छोटी बातें होती है, जो छोटी छोटी चीज़ होती है, जिसे हमें सीखने में क्या कहते हैं, रुचि बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, नो इंटरेस्ट, भाई मेरे को नहीं सीखना है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जो भी आपको कहीं भी सीखने को मिल रहा है, कुछ भी हो, ठीक है, छोटा से छोटा जो भी हो, आप उसको पकड़िए। ठीक है, क्योंकि जब हम दोस्त सीढ़ी को लगाकर जब ऊपर जाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप पैर बढ़ाते हुए ऊपर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वैसे जीवन में भी कुछ करने से पहले आपको स्टेप बाय स्टेप, छोटी सी छोटी, बारीक से बारीक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और बारीक से बारीक चीज़ को समझने पड़ेगा कि भैया ये कैसा होता कैसा है। ठीक है, तो ये ऐसा करके ऐसे कैसे पहुंच जाते हैं उतनी दूर, हमें भी पहुंचना है। आप बिल्कुल, आप बिल्कुल ऐसे बन जाओ कि एक जो ट्रेन का इंजन होता है ना, जो कि जैसे एक्सीलेटर लगाओ तो दबा के भगता है गाड़ी, इतना इतना तेज कर लो अपने आप को कि भैया मुझे टाइम से इस चीज को करना है, किसी भी हालत में, दुनिया इधर से उधर जाए मैं बिल्कुल नहीं हटने वाला, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, तो आप ऐसे बन जाओ। जैसे कि देखो दोस्तों, क्या है, माइंड सेट बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि अभी का जो गाड़ी आ रहा है, आप देख रहे हो, जो कार या बड़े बड़े गाड़ी आ रहे हैं, आज उसको कंपनियां क्या किया है, बेसिक्स गाड़ी में प्रोवाइड किया है। बेसिक्स गाड़ी में कैसे प्रोवाइड किया है, देखो कि जैसे कि गाड़ी आज भी गियर में भी है, अब ऑटोमेटिक गियर आ गई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिक जो गियर है, जो नए बंदे हैं जो गाड़ी सीख रहे हैं, उसके लिए बहुत ही ईजी है। ठीक है, आप गियर का गाड़ी चला लो
और ऑटोमेटिक गियर गाड़ी चला लो। ऑटोमेटिक गियर गाड़ी आप 10 मिनट में सीख जाओगे, और गियर का गाड़ी आपको सीखने में कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि उसमें गियर लगाना पड़ेगा, एक्सीलेटर कम करनी पड़ेगी, एक्सीलेटर ज़्यादा देना पड़ेगा, क्लच दबाना पड़ेगा, ब्रेक दबाना, ये सब करना पड़ता है उसमें। ठीक है दोस्तों, और जो ऑटोमेटिक जो गाड़ियाँ होती है उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें सिर्फ एक्सीलेटर देते हैं और ब्रेक देते हैं। ठीक है दोस्तों, और गियर जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, तो जो आपका शेड्यूल है आप उसको वैसे ही बना लो, ना कि गियर लगाओ ना तो क्लच दबाओ, आप ऑटोमेटिक बन जाओ उस चीज़ के लिए जिसे आपको करना है। ठीक है दोस्तों, अगर जैसे कि होता है कि ऑटोमेटिक जो गाड़ी होता है वो क्या होता है पता है, वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। आप एक्सीलेटर ब्लाइट करोगे वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, उसमें ना तो आपको गियर लगाने की ज़रूरत है ना कुछ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, जितना स्पीड आप भगाओगे भाग सकता है, जितना स्पीड आप राइड करोगे उतना कम हो सकता है। ठीक है, तो वैसे ही होती है हमारे जीवन में। क्या होता है, टाइम के साथ हम नहीं चलते। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, हमें टाइम के साथ चलना है और उस शेड्यूल को पूरा करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों इंसान जो होता है बोलता है भैया मैं इतने वक्त में इस चीज़ को कर लूँगा। अरे कर तो लोगे, कब करोगे वो तो बताओ पहले। कर लोगे वो तो बात की बात है, तो मैं भी बोल सकता हूँ मैं इसको कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है दोस्त। कर लूँगा और करूँगा, अब कर रहा हूँ, अंतर है इस चीज़ में। ठीक है दोस्तों, जो आप कल कर रहे हो उसको आज से स्टार्ट कर दो कि मुझे आज ही इसको पूरा करना है, आज ही इसको स्टार्ट करना है। जब आप उसको आज स्टार्ट करोगे तो वो 5 साल पूरा होगा। अभी जो आप प्लानिंग कर रहे हो टाइम्स को लेकर, तो 5 साल बाद पूरा होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को वहां तक पहुंचना जहां उसको जाना चाहिए टाइम लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है ना दोस्तों, आप पैदल चले जाओ, बाइक में चले जाओ, कार में चले जाओ, कहीं भी जो बड़े से बड़े वाहन है जो हमें जितना जल्दी पहुंचा देते हैं वो उतना ही जल्दी पहुंचाएंगे जितना उसकी टाइमिंग लेवल है। ठीक है, आप यहाँ से, जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, आपको क्या करना है, रायपुर से बिलासपुर आनी है। ठीक है दोस्तों, तो बिलासपुर से रायपुर आने में आपको बाइक में कितने टाइम लगता है, 4 से 5 घंटे। ठीक है दोस्तों, और उसी को हम जब पर्सनल कार में कर लें तो आप इजीली उसको 3 घंटे में हायर कर लोगे। ठीक है, और उसी को हम फ्लाइट में कर देंगे कम से कम 1 घंटे, उससे भी कम लग सकता है। ठीक है दोस्तों, वो किस में डिमांड करता है, उसके स्पीड में, कि वो कितना स्पीड जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें भी वैसे प्रोवाइड करना चाहिए कि एक बार निकल जाए तो हमें वापस नहीं आना है उस जगह पे जहाँ पे हम स्टार्ट किए हैं। ठीक है दोस्तों, तभी आप अपने जो प्लानिंग किए हो, फ्यूचर जो प्लानिंग है आपकी वो पूरा हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें जो अपना टाइम है और जो प्लानिंग है उसको अच्छे से शेड्यूल करके रखना है और प्लानिंग का पूरा तरह से उपयोग करना है। ठीक है दोस्तों, तो टाइमिंग को लेकर आप बिल्कुल भी मजाक मत कीजिए, टाइम को लेकर आप छेड़छाड़ मत कीजिए, क्योंकि टाइम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखें हमें बड़े लोगों से सुनने को मिलता है कि हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, हमारे टाइम में ये नहीं थे, हमारे टाइम में फ़ोन नहीं था, हमारे टाइम में टीवी नहीं था, हमारे टाइम में गाड़ी नहीं थे। ठीक है दोस्तों, वाकई में उनके टाइम में नहीं था, वो जो सुख सुविधा है वो नहीं था, तो उन लोगों को टाइम लगता था वहां तक पहुंचने के लिए जहां उसको जाना चाहिए, जो उसके एम है। लेकिन आप 21वीं सदी में हो, यहाँ पे सब कुछ फास्ट हो रहा है, जल्दी 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 जल्दी। आप खा यहाँ रहे हो, हाथ वहाँ धो रहे हो, देखो कितना फास्ट है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो दोस्तों ऐसा होता है कि टाइम जो होता है और कोई किसी के लिए नहीं रुकता है, आपको खुद वहाँ पे रेस लगानी पड़ेगी, आपको दौड़ना पड़ेगा उसको लिए जिसकी आपका एम है, आपको पहुँचना है वहाँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों टाइम को लेकर आप बिल्कुल भी मजाक मत कीजिए, टाइम को लेकर बिल्कुल भी आप एकदम सीरियस हो जाइए टाइम को लेकर, तो मुझे इसको पूरा करना ही है किसी भी हालत में, चाहे कोई भी कुछ भी बोले। ठीक है, बिल्कुल घुस जाओ उसमें,
अपने आप को बोल रहा हूँ ना, क्या बोलते हो, ट्रेन का इंजन जो होता है ना, वैसे बना लो, उबलना चाहिए पूरी तरह से वो, आपको जो भी छुए साला जल जाए वहीं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, उसको आप आगे करो उस चीज को। तो बिल्कुल भी आप उसमें जो है वो काम उसको पूरा करो, और टाइम से किसी भी कार्य को पूरा करो, तभी आप जाकर लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, नहीं तो दोस्तों आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, इतने दिन बाद करूँगा, ऐसे करते 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 जीवन बीत जाएगा, लेकिन वो काम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो जितना जो भी करना है अभी टाइम के अनुसार आप उसको पूरा कर लो, क्योंकि टाइम किसी का वेट नहीं करता है। जैसे वो आ रहा है वैसे ही जाएगा, सुबह होगा फिर नाइट होगा, फिर सुबह होगा फिर नाइट होगा। ठीक है दोस्तों, वैसे आपकी ज़िंदगी भी चलती जाएगी, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप जिसके लिए आप ठान लियो, जिस एम तक पहुंचने के लिए ठान लियो, तो वो जो टाइम वो भी आपके लिए कम पड़ेगा। अगर आप 24 घंटा है, वो भी आपके लिए कम पड़ेगा, वो 24 घंटे उस कार्य को करने के लिए। आप क्या बोलोगे, अरे इतना जल्दी हो गया टाइम, पता ही नहीं चला मेरे को। आप बोलोगे कल सुबह कब हो, कि मैं फिर से अपने काम में जाओ, उसको पूरा करो। बेचैनी होती है, बना लो अपने आप को कि मुझे ये करना है, किसी भी हालत में तड़प होनी चाहिए, और पूरा पागलपन होनी चाहिए उसको करने के लिए। ठीक है दोस्तों, जब तक आप उसके लिए पागल नहीं होंगे, आपके अंदर बेचैनी नहीं होगी, और उसमें आप मजा नहीं आएगा, तब तक उस आप कार्य को नहीं करोगे। तो दोस्तों आप ऐसा करो कि टाइम के साथ उसको प्रिपेयर कर लो, उसको बना लो, और उसमें काम करना स्टार्ट करो। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा आपकी एक्साइटेड बढ़ती जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको अप्रैली पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों टाइम जो है वो सबके साथ नहीं देता है, आप टाइम के अनुसार उस काम को कीजिए, आप टाइम के अनुसार उसको अप्रूवल कीजिए। ठीक है दोस्तों, तभी आप वहाँ पहुँच पाओगे जहाँ आपको जाना है। ठीक है दोस्तों, तो आज से आप इस वीडियो को देखकर अपनी टाइम जो है उसको पूरी तरह से शेड्यूल कर लो कि मेरे को ये करना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप वहां तक पहुंच जाओगे जहां तक आपको जाना है। आप उससे भी आगे जा सकते हो, लेकिन पूरा टाइम को मेजरमेंट करने के बाद आप टाइम को पूरी तरह से मेजरमेंट कर लो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बिल्कुल भी आप लापरवाही ना करें, टाइम को लेकर टाइम से चलें, और टाइम के अनुसार अपना शेड्यूल को पूरा करें। ठीक है दोस्तों, तो इस पार्ट में बताने का मतलब यही था, या फिर आपको समझाने का मतलब यही था कि हमें टाइम से ही हर कार्य को कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बोलते हैं ना भैया टाइम नहीं मिल पाया मेरे को, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि हाँ आप खाने के लिए टाइम निकाल सकते हो, लेकिन उस कार्य को करने के लिए नहीं निकाल सकते जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मेरी बात याद